लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग जख्मी हैं। दीपनगर थानाध्यक्ष निलंबित किए जा चुके हैं। देखिए घास गिरी है थानाध्यक्ष के ऊपर। राजमणि को निलंबित किया जा चुका है क्योंकि आज के दिन चैत्र का आखिरी मंगलवार, भारी भीड़ थी मंदिर में। और अगर इस बात की जानकारी थानाध्यक्ष को थी तो पहले से प्लानिंग क्यों नहीं की गई थी। और अब ये जो बड़ा हादसा हुआ, भगदड़ की स्थिति बनी, उसकी जिम्मेदारी तय की जा रही है। जिम्मेदारी तय करते हुए दीपनगर थानाध्यक्ष को निलंबित किया जा चुका है। थानाध्यक्ष राजमणि निलंबित किए गए। मंदिर में भगदड़ का मामला, और इस मामले में बड़ा अपडेट आपके सामने रख रहे हैं। दीपनगर थानाध्यक्ष को निलंबित किया जा चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, मंदिर में भगदड़ मची, 8 लोगों की जान गई, कई लोग जख्मी हैं। और इस मामले में देखिए अब जिन्होंने लापरवाही बरती है उन पर गाज गिरते चली जा रही है। दीपनगर के थानाध्यक्ष निलंबित किए जा चुके हैं। तो आज की सबसे बड़ी खबर जो लगातार हम आपके सामने रख रहे हैं वो नालंदा से है, जहां एक बार फिर से प्रशासनिक विफलता दिखी। मंदिर प्रबंधन की लापरवाही से कोहराम की स्थिति बनी। मंदिर में बेकाबू भीड़ की वजह से भगदड़ मची। भगदड़ में 8 लोगों की मौत हो गई है, 5 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि श्रद्धालुओं की मौत जो हुई है उसको लेकर अब जिम्मेदारी भी तय की जा रही है। कई लोगों के घायल होने की खबर है, ये आंकड़े और बढ़ सकते हैं। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। लोगों का आरोप है कि भगदड़ की घटना के बाद काफी देर तक वहां पर पुलिस कहीं नजर नहीं आई। एम्बुलेंस की मदद भी काफी देर से मिली है, जिससे कि स्थिति और ज्यादा बिगड़ी। घटना के काफी देर के बाद एक्शन में वहां पर पुलिस की टीम आई है। मंदिर में पूजा पाठ को बंद कराया गया। बता दें कि दीपनगर थाना क्षेत्र के मगड़ा में शीतला माता मंदिर है। हर मंगलवार को यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और चैत्र के महीने के अंतिम मंगलवार होने की वजह से यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा थी। आज महीने का अंतिम मंगलवार है, इस वजह से भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ी। भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन की ओर से कोई खास इंतजाम नहीं था। भगदड़ के बाद श्रद्धालुओं ने यह भी आरोप लगाया है कि कतार में लोग काफी देर से दर्शन करने के लिए इंतजार कर रहे थे। मंदिर प्रबंधन की ओर से भीड़ को संभाल रहे लोगों ने पैसे लेकर प्रवेश दिलाना शुरू कर दिया था, जिसको लेकर वहां पर लोगों का विवाद हुआ और धक्का मुक्की की स्थिति बनी, जिसके बाद ये भगदड़ मची और इसमें 8 लोगों की जान चली गई। लोगों का जो है देहांत हुआ है और जो बाकी लोग हैं उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और सीएम राहत कोष से भी जो है 2 लाख का और ये मुआवजा की भी घोषणा की गई है। और जो लोग बाकी हैं उनका तुरंत ही इलाज, घायल जो हैं उनके इलाज तुरंत चल रहा है। अभी सबसे ज्यादा फोकस ये है कि जितने लोग वहाँ पे हैं उनका इलाज तुरंत चले। मैं भी सदर हॉस्पिटल ही चल रहा हूँ। और एसपी भारत सोनी ने नालंदा के मां शीतला मंदिर में हुई भगदड़ की घटना पर कहा कि आज सुबह हमें मंदिर में अतिरिक्त भीड़ की जानकारी मिली। जब महिलाएं स्नान के बाद मंदिर परिसर में प्रवेश कर रही थी तो दम घुटने और पानी की कमी की वजह से उनमें से कई बेहोश होकर गिरने लगी। इस वजह से वहां पर अफरा तफरी का माहौल बना, भीड़ बेकाबू हो गई। ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले से चौकीदारों की नियुक्ति थी, लेकिन पहले ये सूचना नहीं दी गई थी कि इतनी भीड़ वहां पर पहुंचेगी। फिलहाल एसआईटी टीम गठित है, एफएसएल की टीम वहां पहुंची है। सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। कोई लापरवाही पाई गई तो कठोर कार्रवाई होगी। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में हम लोग विशेष टीम गठित करते हुए, एक एसआईटी गठित करते हुए हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं। घटनास्थल पे सीसीटीवी फुटेजेस भी हैं, उसका भी हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम को भी हम लोगों ने जो है पटना से भी बुलाया और हमारी लोकल टीम भी वहाँ पे जो है वो कैंप कर रही है। आसपास के जितने भी चक्षुदर्शी साक्षी हैं, मैं भी घटनास्थल का निरीक्षण किए हैं। जिलाधिकारी महोदय भी घटनास्थल पे ही हैं अभी। तो उनके द्वारा बताया गया है कि आज चैती का मंगलवार को लेके कुछ भीड़ थी, जिसकी सूचना किसी भी प्रकार से मंदिर समिति द्वारा नहीं दी गई थी और उसके संबंध में महिलाओं की अत्यधिक भीड़ वहाँ हुई थी। और पानी में जब वो नहा के उसके बाद जब मंदिर प्रांगण में जा रही थी तो एक तो व्रत में भी थी जितनी भी महिलाएं थी, और प्रांगण में जाने बाद धूप बहुत ज़्यादा होने से, डिहाइड्रेशन से, सफोकेशन से जो है भीड़ अनियंत्रित हुई और उसमें ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है। इसके संबंध में हम लोग पूरी डिटेल में हम लोग इंक्वायरी करेंगे और एक एसआईटी टीम भी हम लोगों ने गठित की है और आईजी पटना और कमिश्नर पटना के द्वारा भी जो है घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है और सभी बिंदुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं। कितने लोगों की मौत हुई है इसमें? देखिए, आप सभी को जैसा बताया भी 8 जो है वो कैजुअलिटी डेथ हुई है
बाकी घायलों का भी जो है इलाज चल रहा है। हम लोग अभी वहाँ पे पिछले 1 घंटे से घटनास्थल पे थे, वहाँ पे सभी लोगों को रेस्क्यू और इवैक्यूएट कर लिया गया है। आज चैती माह का लास्ट मंगलवार जो है वो करने के लिए लोग आए थे और भीड़ काफ़ी हो गई थी। उसमें स्टैम्पेड के कारण जो है टोटल जो है यहाँ पे 16 लोग जो है वो आए थे, जिसमें से 8 की मृत्यु हो गई है और यहाँ पे 5 का इलाज जो है वो चल रहा है और 3 हम लोग जो है यहाँ से जो है वो रेफ़र किया गया, एक BMCH पटना में और 2 जो है वो बिम्स पावापुर में रेफ़र किया गया है। हम लोग जो है यहाँ पे जो आज जो मृत हुए हैं उनका पोस्टमार्टम भी करा रहे हैं और यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ जो 4 लाख का जो मुआवजा जो सरकार की तरफ से दिया जाता है उसका भी हम लोग जो है पूरा तैयारी जो है करवा रहे हैं और सर से भी बात हो रही है, CM रिलीफ फंड से भी जो है उससे भी जो है कुछ राशि दिया जाए। कितने बजे घटना सर? ये आज सवेरे की घटना है। सभी लोग जो हैं वो जैसे ही पता चला जो हम लोग वहाँ पे रश किए, फिर वहाँ से जो फिर यहाँ पे हम लोग जो है कारण क्या रहा सर? किस कारण से हुई है सर? मंदिर जो है हम लोग जा कर के जो देखें, मंदिर जो है वो छोटा सा उनका गर्भगृह है और जनरली जो है इतना भीड़ जो है वो नहीं रहता है और आज जो है तो काफ़ी भीड़ आ गई। जब हम लोग घटना के रात पहुँचे हैं तो भी वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी और घटना के दौरान जो है लोगों ने बताया कि बहुत ज़्यादा जो है संख्या में जो लोग एक जगह आ गए थे, जिसके कारण जो ये घटना जो है बड़ी भीड़ रहला है। हम लोग 4 आदमी आइलियल पटना से। आगे भैया सब आगे पीछे हो गेली भगदड़ हो गेले हल सब आदमी पंडित मारल भगदड़ हो गेले हल ओकरा पर चढ़ल एकरा पर चढ़ल। आपका भी आदमी कोई डेट किया है? हमर सहेली बड़ी भीड़ रहला है। हम लोग 4 आदमी प्रशासन वहाँ पर नहीं था, सब पंडित जी सब कर रहा था ये सब। हाँ सब जितना लोग के अथी ले जाने का था सब फेंक रहा था, जिधर तिधर सबको चाप दिया। एक भी प्रशासन नहीं दिखा इतना अथी में। बिहार का स्थिति ये सब होता है। मम्मी मेला में भी देखने गई थी, शीतला माता का पूजा करने गई थी। तो क्या हुआ था वहाँ पर? बहुत भीड़ में मम्मी दब के जान गंवा दिया। सीरियस है, एम्बुलेंस गया है। अब भागदड़ भीड़ इतना हो गया आदमी के, एक दूसरे का जानता के देहात का कैसा रहता है, एक दूसरे पर सवाल पहले हम करेंगे पहले हम। कोई प्रशासन नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई प्रशासन नहीं है। मंदिर के द्वार पर आए, मंदिर में यूँ किए तो पता चला कि कुछ लोग बेहोश हो गए हैं, कुछ जख्मी हो गए हैं, कुछ मरे हुए हैं। बट ऐसा अभी मरा हुआ कोई नहीं पता चला है, सिर्फ बेहोश हुआ है, उसको एम्बुलेंस में लाद कर ले जाया गया। भागदड़ क्यों मचा? यहाँ पर भागदड़ हुआ कि देखिए लाइन है, लाइन में कोई लगना नहीं चाहता है, सब तो होता है हम पहले हम पहले हम पहले। कौन सा गाँव में मेला किससे लगा था यहाँ? ये मगरा हर मंगलवार को यहाँ मेला लगता है और शीतलाष्टमी में लगता है। ये मंगल लास्ट मंगल था चैत का, इसी के लिए ज्यादा तो भागदड़ मचा। भाई इसमें ज्यादा प्रशासन की कमजोरी है यहाँ। मगड़ा शीतला माता का मंदिर है मगड़ा में, वहाँ पे आज महावीर जयंती प्लस में आज मगड़ा मंगल दिन था, इसलिए अथाह भीड़ अनुमान से ज़्यादा हो गया। इसी में भागदड़ हो गया, बाँस टूटने के कारण लोग बता रहे हैं कि भागदड़ होने से 15-20 गो चप गए, उसमें से 8 गो की लगभग मृत्यु हो गई, जैसा सुनने में आ रहा है। अच्छा, तो भीड़ ज़्यादा हो गई थी? पुलिस था? पुलिस लगता है पुलिस का उस समय सुबह के बाद 10 बजे के लगभग से 9 बजे के लगभग से भीड़ होना था, हो गया संभावना से ज़्यादा भीड़ हो गया। पुलिस थी? पुलिस प्रशासन लोग बोलते हैं कि नहीं थे, वहाँ पे नहीं था। अभी तनाव अभी अफरा तफरी पूजा शायद लगता बंद कर दिया पुलिस प्रशासन, पूरा एकदम मुस्तैद लगा हुआ। घुस ही नहीं पाए तो उधर मर गए सब, तो हम लोग को जाने नहीं बना, भगाने लगा, लाठीचार्ज करने लगे। क्या हुआ था यहाँ? वहाँ मर गए आदमी। काहे मर गया? ढकली में आओ काहे में। अच्छा, तो कौन जगह है जहाँ पे आए थे आप? मगड़ा शीतला माता का मंदिर है। शीतला माता का मंदिर में। कहाँ से आई थी आप? गोलम पटना मीठापुर से पूजा करने के लिए। तो अभी क्या देख रहे थे वहाँ पर, क्या हुआ? अभी तो वहाँ बंद है, कुछ को जाने नहीं दे रहे हैं, प्रशासन आ गए तो वहाँ किसी को जाने नहीं। तो लगातार लोगों के बयान आपको सुनवा रहे हैं और इस बीच ग्राउंड पर इस वक्त क्या चल रहा है ये बताने के लिए आनंद अमृतराज जुड़े हुए हैं, लगातार वो ग्राउंड पर बने हुए हैं। आनंद, अब वहां पर किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है? स्थिति अभी तो नियंत्रित है, लेकिन क्या आगे इस मामले में अभी तक अपडेट है?
देखिए बिल्कुल, लेकिन उसके पहले मैं आपको तस्वीर दिखा, जो हमारे दर्शक देखना चाह रहे हैं कि भाई जिस जगह पे घटना घटी वो कहाँ पे है, कैसे है। हम आपको टॉप व्यू से वो तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए ठीक हमारे पीछे दाहिनी ओर जो लाल रंग का पताका लहरा रहा है वो मंदिर का मुख्य जगह है, जहाँ पे माता का पिंड रखा हुआ है, और ठीक उसके आगे मंदिर का जो पूरा प्रीमाइसिस है वो हम आपको दिखा रहे हैं। चूंकि बीच में पेड़ है, बहुत तस्वीर साफ नहीं दिखाई पड़ रही, लेकिन फिर भी हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक छोटा सा कंपाउंड है, और मेन रोड से अगर आप जैसे इधर मनीष आप इधर दिखाइए, मेन रोड से जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं दाहिने की तरफ, तो उस मंदिर के कंपाउंड के अंदर आप आ जाती हैं। जो सड़क से भीड़ लगी हुई थी वो इसी कंपाउंड के अंदर आई, और वहां पे आप समझिए जैसे जो स्थानीय लोग बता रहे 20-25 हजार की भीड़ थी। तो जब अंदर की तरफ आएंगे तो उतना ही जगह है जो सामने आपको कंपाउंड दिखाई दे रहा है, और ठीक उसी के बाद एक मुख्य दरवाजा, और मुख्य दरवाजा के अंदर जाकर उस जगह पे माता का दर्शन किया जाता है। और ठीक उसके बगल में एक बड़ा सा तालाब है। इस बड़ा सा तालाब में कई लोग, स्थानीय लोग नहा के स्नान करके और उसके बाद पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन भगदड़ जब हुई है उसके बाद देखिए जो टेबल कुर्सी जहां पे पूजा की सामग्री वगैरह रखी जाती है, वो तमाम चीजें अफरा तफरी के आलम में टूटकर इस तालाब में गिरा हुआ है। तो आप समझिए कि कितना अफरा तफरी का आलम रहा होगा वो उस वक्त। और अगल बगल आबादी भी है, मतलब मंदिर को अगर एक तरफ से देख लें तो तालाब के बाद 3 तरफ से ये मंदिर घिरा हुआ है, जहां पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंगलवार को आज दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे। और हम आपको एक बार तस्वीर फिर से सड़क के रास्ते हम अपने दर्शकों को आसान तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे क्या कुछ हुआ। देखिए ये ठीक हमारे पीछे ये मुख्य सड़क है, ये मुख्य सड़क है, और मेन रोड से जैसे ही आप अंदर आएंगे तो इसी रोड में हजारों की संख्या में सुबह से श्रद्धालुओं की कतार लगी हुई थी, और इसी सड़क के माध्यम से ये आप मंदिर की तरफ बढ़ेंगे, और मंदिर की तरफ बढ़ने के बाद वो जो मुख्य दरवाजा है उसी दरवाजे से उस मंदिर के अंदर प्रवेश किया जाता है। जो मुख्य दरवाजा, जहां पे आपको पुलिसकर्मी नजर आ रहे होंगे, वहां से दाहिने की तरफ वो मंदिर का प्रवेश द्वार है, और उस जगह पे जहां पे ठीक मंदिर के पीछे, जहां पे हम आपको एक बार फिर से तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मंदिर के पिछले हिस्से में हम आपको पिछले हिस्से से तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पे तालाब है, और ठीक तालाब के बगल में वो मंदिर है शीतला मंदिर, जहां पे आज ये घटना घटी है। और सिद्ध मंदिर माना जाता है, यहाँ पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते, खासकर मंगलवार को यहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। एक तरफ तालाब और 3 तरफ बस्ती के बीच में ये मंदिर है। और सबसे बड़ी बात है कि हम आपको जो तस्वीर दिखाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रांगण है, मंदिर का जो प्रांगण है, उसमें अगर 100-200 आदमी अगर खड़े हो जाएं एक साथ तो काफी कंजस्टेड वाली तस्वीर हो जाती है, हालात हो जाते हैं। लेकिन वहां पे कैसे इतनी बड़ी संख्या में लोगों को प्रवेश करने दिया गया, और कैसे मंदिर के छोटे से हिस्से में अंदर जाने दिया गया एक साथ, और जिसकी वजह से ये अफरा तफरी का आलम हुआ, और उसके बाद ये घटना घटी है। आनंद, इस पूरे मामले में थानाध्यक्ष पर भी गाज गिरी है, थानाध्यक्ष पर गाज गिरी निलंबित किए जा चुके हैं। लेकिन जैसा कि कहा जा रहा है कि ये परंपरा है, और ये सालों से इस तरीके से चला आ रहा है कि लोग चैत्र के आखिरी मंगलवार को यहाँ पर मेले में पहुंचते हैं। अगर इस बात की जानकारी पहले से रही और वैसे इंतजाम नहीं किए गए, जैसा कि आप ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि कितना कंजस्टेड एरिया पूरा है, तो ये साफ तौर पर लापरवाही बरती गई है, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया गया है। बिल्कुल, देखिए, लेकिन उसके पहले एक ताजा अपडेट आपको और भी बता देते हैं जो प्रशासनिक कार्रवाई हुई है। अब से एक ताजा अपडेट क्या है? फिलहाल इस मामले में जो है थानाध्यक्ष दीपनगर थानाध्यक्ष राजमणि, उनको सस्पेंड कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि मृतकों की संख्या एक और बढ़ी है, जहां कुल मृतकों की संख्या 9 हो गई है। तो सभी के सभी महिलाएं हैं, खास करके जो है अभी फिलहाल 1-2 लोग का जो है पहचान नहीं हुई है, बाकी सभी को पहचान कर ली गई है, और सभी यही जिला के रहने वाले, इसी जिला के रहने वाले हैं। अच्छा, आपसे क्या बताइए, जैसे आप ऊपर से तस्वीर देख रहे हैं इस वक्त, मनीष दिखाइए, तस्वीर दिखाते रहिए। जैसे जो तस्वीर देख रहे हैं, छोटा सा प्रांगण है, और जहाँ पे वो मंदिर में प्रवेश करने का जो छोटा सा गेट बना हुआ है, आपको लगता है कि अगर पर्याप्त तैयारी रहती तो शायद सारी घटना न घटती? यहाँ पर जो है अभी पिछले बार मंगलवार को जो है काफी संख्या में भीड़ हुई थी, खास करके जो चैती शीतलाष्टमी मेला होता है, यहाँ जो एक पौराणिक जो है इतिहास है, जो कालीन जो है मंदिर है, और यहाँ पर जो है प्रत्येक वर्ष जो है, हालांकि जो चैत में जो है शीतलाष्टमी मेला होता है उसमें लाखों की भीड़ होती है। तो उस समय जो है पुलिस बल की तैनाती की गई थी, हालांकि उस समय किस तरह कोई घटना नहीं हुई थी। ये महत्वपूर्ण है, देखिए ये बेहद महत्वपूर्ण है जो हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि इससे ज्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे, लेकिन उस वक्त पर्याप्त
सुविधा की दी गई थी और पर्याप्त तैयारी की गई थी तो कोई घटना नहीं घटी। इस बार उतनी संख्या नहीं थी लेकिन फिर भी घटना घट गई। तो जाहिर तौर पे ये लेकिन आनंद, लापरवाही वजह जिसकी क्या वजह से ये समझ पूरी आ रही है, घटना क्योंकि आप घटी। ग्राउंड पर हैं, अभिषेक भी लगातार बने हुए हैं आपके साथ। अब आप जब वहां पर हैं, स्थिति को देखकर क्या समझ आ रहा है? क्यों ये सुरक्षा के मानक पूरे नहीं किए गए? पहले से इंतजाम क्यों नहीं हुए? जब पहले से ये परंपरा चली आ रही है, पहले से तैयारियां होती थी, तो आज के दिन आखिर लापरवाही क्यों बरती गई? देखिए बिल्कुल हम बताते हैं, फिर आप शेख से भी ले लेंगे। जो मुझे जानकारी अब तक मिली है और जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, मंदिर प्रशासन की तरफ से स्थानीय थाना को इस बात की जानकारी दी जाती है कि हमारे मंदिर में कल इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ सकते हैं, उसके लिए मुझे प्रशासनिक मदद चाहिए। लोकल थाना के ऊपर जिम्मेवारी ये होती है कि आपके थाने के अंदर एक मंदिर है जहां पे इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं, तो उनके तरफ से भी तैयारी होनी चाहिए और वो अपने वरीय अधिकारी को भी जानकारी दे सकते हैं कि भाई यहाँ पे बड़ी संख्या में हो सकती है सर कि और पर्याप्त बल की जरूरत है। दोनों नहीं हुई। इसके पहले जैसे कि हमारे संवाददाता अभिषेक बता रहे हैं कि बड़ी तैयारी थी, बड़ा मेला लगा था, उस वक्त इससे कहीं ज्यादा आबादी पहुंची थी लेकिन कहीं पे कोई घटना नहीं घटी। तो जाहिर तौर पे जो स्थानीय एसएचओ पे जो कार्रवाई की गई है, सर एक बड़ी वजह वो भी है। और अब मंदिर प्रशासन की तरफ से लोग क्या तर्क देते हैं वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभिषेक, आपने जो बताया वो जानकारी फिर से जरा दीजिए हमारे कि जी इसके पहले कब बड़े यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में भीड़ पहुंची थी और उस वक्त क्या कोई तैयारी थी? करीब इसी महीना जो है 8 से 9 तारीख को लगभग जो है मेला लगा था, चैती शीतलाष्टमी को मेला लगा, लेकिन वहाँ उसमें जो है लाखों की भीड़ उमड़ी थी और यहाँ पर जो है काफी संख्या में जो है कि एनसीसी कैडेट का भी सहारा लिया गया था। लेकिन इस बार जो है अगर मान लिया ठीक है पुलिस कर्मी जो है सभी लोग राष्ट्रपति में चले गए थे ड्यूटी में, तो उनको फिलहाल जो एनसीसी कैडेट है उनका सहयोग लेना चाहिए था, लेकिन थोड़ी सी चूक हुई है और थोड़ी सी चूक ही जो बड़ी भारी पड़ी है जी। और इसी वजह से एसएचओ पे कार्रवाई भी हो गई। हाँ, इसी वजह से जो कार्रवाई हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है एसएचओ से भी थोड़ी सी भूल हुई है। उनका कहना है कि जो अगर इस जो हम लोग का राष्ट्रपति में जो सिपाही जो पुलिस वाला है उनको लगा, कल थाना प्रभारी के ऊपर तो जिम्मेवारी चली जाती है ना कि भाई जब आपके थाना में ये घटना घटी तो जिम्मेवारी तो आप पर बनेगी। तो उनको यही होना चाहिए था कि जैसे जिस तरह से जो जितने भी सिपाही हैं उनको राष्ट्रपति में लगाया गया, तो जो एनसीसी कैडेट है उनसे सहयोग मांग लिया जाता, कोई ऑप्शन तैयार कर लेना चाहिए, या तो स्थानीय लोग ही सहयोग लिया जाता, तो इस तरह की घटना नहीं होती है। मंदिर प्रशासन कितनी बड़ी चूक मानते हैं? मंदिर प्रशासन की तो कहीं भी लापरवाही तो सामने आ ही रही है, क्योंकि आनंद, एक और जानकारी जो लगातार बयान आ रहे हैं, जो लोग मंदिर परिसर में उस वक्त मौजूद थे, उनमें से ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि ये भगदड़ तो वहां पर मची कि कुछ लोग बेहोश हुए और बेहोश होने के बाद कुछ लोगों ने कहा कि किसी की डेथ हो गई है, ये भगदड़ मची। लेकिन एक पुजारी को लेकर भी ये बात कही जा रही है कि जो वहां पर मंदिर में उस वक्त में पुजारी थे वो 500 रुपए लेकर लोगों के लिए दर्शन की सहूलियत दे रहे थे, जिसके बाद लोगों का वहां पर विवाद हुआ था। उस पुजारी के बारे में कोई अब तक जानकारी आई है क्या पहचान उनकी की गई है? देखिए इस बात की जानकारी लेने के लिए हमने प्रशासन से भी जानकारी लेने की कोशिश की थी, हमारे जो स्थानीय संवाददाता उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश की थी। मंदिर प्रशासन की तरफ से कोई भी अभी मंदिर के पास नहीं है, तमाम लोग वहां से गायब हैं। अब प्रशासन के ऊपर जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि उन मंदिर प्रशासन के लोगों को वो उनको पकड़े और उनसे पूरी जानकारी। लेकिन एक ताजा अपडेट मैं आपको ये भी दे रहा हूँ कि इसके पहले जब हम मंदिर की तस्वीर आपको दिखा रहे थे तो मंदिर प्रांगण में सीसीटीवी लगा हुआ है और अब प्रशासन की तरफ से उस सीसीटीवी को खंगालने की कोशिश की जा रही है, उसका वीडियो देखने की तैयारी की जा रही है। वो वीडियो देखने के बाद स्थिति और भी साफ हो जाएगी कि घटना कैसे घटी, क्या कुछ हुआ और कैसे ये पूरी घटना घट गई और कहां पे चूक हुई है। जाहिर तौर पे एक महिला जो बार बार बता रही थी कि 500 रुपए लेके दर्शन करने के लिए पहले लाइन में लगा देते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं जो जहां पे घटना घटी है वो देखकर मैं भी हैरान था कि जो मुख्य प्रांगण के बाद जैसे ही ये जो ठीक दाहिनी और तस्वीर दिखाएंगे, दाहिनी और जो मुख्य मंदिर का प्रांगण है, मंदिर का जो मुख्य प्रांगण है वहां पे एक छोटा सा लोहा का ग्रिल बना हुआ है और उसके अलावा 2 बैरिकेटिंग करके एक तरफ पुरुष और एक तरफ महिलाओं के लिए बनाया गया। और जैसे ही आप ग्रिल खुलता है और जैसे ही आपका पैर नीचे आता है 3 से 4 सीढ़ियां हैं और उसी 3-4 सीढ़ियों के ऊपर कोई महिला गिरी और उसके बाद ही पूरी घटना घटी है। और उसके अंदर कैसे एक साथ उतने लोगों को प्रवेश करने की इजाजत दिया गया, कैसे पैसा लेकर जो आरोप लगा रहे हैं जो स्थानीय लोग कि कैसे पैसा लेकर उन्हें अंदर जाने दी जाएगा। अगर वो स्थिति नहीं होती तो शायद ढंग से, जैसे कि अभिषेक बता रहे हैं कि इसके पहले इससे भी बड़ी संख्या में दर्शन करने लोग पहुंचे थे और दर्शन करके आराम चले गए, यानी कि उस वक्त शायद ऐसी परिस्थिति नहीं होगी। लेकिन इस पर जो पैसे लेने वाली बात हो रही है कि पैसे लेकर दर्शन करने के लिए अंदर प्रवेश कराया जा रहा था, जिसकी वजह से ये भगदड़ हुई। जाहिर तौर पर बहुत हैरान करने वाली बात है कि मंदिर प्रशासन की तरफ से अगर इस तरह की बातें होती हैं तो मंदिर प्रशासन पर सवालिया निशान तो खड़े होंगे ही। बिल्कुल, और प्रबंधन पर
कार्रवाई लेकर होनी मैं आपको चाहिए बताने की आनंद। कोशिश कर दूसरी तरफ आनंद, एक और जो बात, जो लोग लगातार बयान दे रहे थे, उस वक्त पर मौजूद थे वहां पर, उनका कहना था कि एम्बुलेंस की सुविधा भी बहुत देर से मिली, जानकारी दी गई, पुलिस को फोन किया गया, हेल्पलाइन नंबर डायल करते हुए उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि जल्द से जल्द सुविधा पहुंचाई जाए। उन सब चीजों में भी काफी देरी हो गई, जिस वजह से ये स्थिति और गंभीर हो गई। देखिए बिल्कुल, और मैंने एक WT करके भेजा है, आप अगले बुलेटिन में चलाएंगे तो उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। इसी रोड में एक दुकान है श्रृंगार का और पूजा पाठ का दुकान, जहां पे 2 महिलाएं बैठती थी। उन्होंने विस्तार से बताया है कि कैसे मंदिर प्रशासन की तरफ से पैसा लेकर दर्शन कराया जाता है, कैसे सुबह में एक छोटा सा सड़क है 12 से 14 फीट का, उसमें 100, 200, 150 आदमी एक साथ एक क्रॉस कर रहे थे और मुख्य रोड से लेके यहाँ पे मंदिर तक लोगों की भीड़ थी। और उनका ये कहना था कि 100 से 200 आदमी का भीड़ एक साथ आता था छोटे से रोड में और उसके बाद क्रॉस करता था। तो उसी समय स्थिति गड़बड़ लग रही थी और उसके बाद ये घटना घट गई। और मंदिर प्रशासन पे चूंकि स्थानीय है, उनका ये दुकान है यहाँ पे साज श्रृंगार का और पूजा पाठ के सामग्री का, उन्होंने जो बातें कही वो बेहद महत्वपूर्ण है। उसी में उन्होंने कहा है कि मंदिर की तरफ जो मंदिर के पुजारी लोग हैं वो पैसा लेकर दर्शन कराते हैं, जिसकी वजह से अफरा तफरी का आलम रहा। जाहिर तौर पे कई चूकें हुई हैं। चूक नंबर 1 कि मंदिर के तरफ से प्रशासनिक मंदिर के तरफ से तैयारी नहीं थी। दूसरी नंबर की बात कि मंदिर के तरफ से स्थानीय थाना को इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि आज इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। तीसरी चूक लोकल SHO से हुआ है कि उनके थाने में इतना बड़ा आयोजन होने वाला है और वो उन्होंने पर्याप्त तैयारी नहीं की। उन्होंने ये तर्क दिया कि राष्ट्रपति आए हुए हैं, उसमें हमारे पुलिस के जवान लगे हुए थे, लेकिन न स्थानीय लोगों की मदद ली गई, न NCC कैडेट की मदद ली गई जो इसके पहले लिया जाता था। तो जाहिर तौर पे ये कुछ ऐसे चूक है। और सबसे बड़ी बात है कि जो बैरिकेटिंग अभी की गई है, 3 तरफ से रास्ता जाता है मंदिर की तरफ, 3 तरफ से रास्ता जाता है। अभी जो बैरिकेटिंग की गई, अगर पहले बैरिकेटिंग की जाती तो एक लाइन के अंदर ही लोग रहते, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक लाइन के अंदर ही रहते और ये घटना नहीं घटती। तो कई चूक हुई है, प्रशासनिक चूक भी हुई है, मंदिर प्रशासन की तरफ से भी चूक हुई है और इतनी बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ आती है और उसका कोई तैयारी अगर नहीं होता है तो ये हैरान करने वाली बात है। जी बिल्कुल आनंद, और लगातार तस्वीरें आपके माध्यम से हम दिखा रहे हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ, इस खबर पर बने रहेंगे, एक एक अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। शीतला मंदिर में मेले के दौरान भगदड़ मची और अब देखिए आंकड़ा जो मौत का है वो बढ़ चुका है। 9 लोगों की जान चली गई है, कई लोग इसमें जख्मी हैं। थानाध्यक्ष पर गाज गिरी है, निलंबन उनका हो चुका है। लगातार इस खबर